It's very nice morning to all of you. I hope all of you are safe and staying indoors. Today we will do our question answers of our chapter 14th, The School for Sympathy. As we have done our line to line explanation of this chapter in our last part, and today we will do its question answers. Okay students, let's start. So question number first is, what was the incident that attracted the writer? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने कि राइटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? सो व्हेन द राइटर एंटर्ड द स्कूल कंपाउंड, जब जो राइटर स्कूल के कैंपस के अंदर जब उन्होंने एंट्री की, एंड सॉ नोबडी एक्सेप्ट अ स्मॉल गर्ल ऑफ 12, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो कि 12 साल की थी, whose eyes were blindfolded, and जो जिसकी आईज थी वो कवर थी, मतलब ब्लैक कलर के कपड़े से वो कवर थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. She was being led through the flowers beds by a little boy of 8, and उसे एक 8 years का एक छोटा सा बच्चा, जो फ्लावर बेड्स का मतलब क्या है, रास्ते में से जो बगीचे थे वहाँ पे फ्लावर्स से बहुत सारे, उन रास्तों से लेके जा रहा था उस लड़की को, उस गर्ल को, जो कि जिसका फेस कवर था. दिस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द राइटर टू नो मोर अबाउट द स्कूल. इन चीज़ों से क्या हुआ, राइटर की जो क्यूरियोसिटी है, यानी कि उसको जानने की इच्छा स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई. वट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ मिस बीम सिस्टम इन अ नटशेल? ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि मिस बीम के जो स्कूल के सिस्टम के अंदर था वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, वो बहुत ज़्यादा सिस्टम से अलग था, यूनिक था. द एसेंशियल पार्ट ऑफ मिस बीम्स सिस्टम इज दैट इन ऑर्डर टू गेट अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस बीम के सिस्टम का ये था, उनके स्कूल का ये था कि बच्चों को दुर्भाग्य वाले जो चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ लोगों के पास पैर नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास हाथ नहीं होते हैं, उन लोगों को फील करवाने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून, इन चीज़ों को उनको समझाने के लिए इनटू द यंग माइंड्स दे आर मेड पार्टिसिपेंट्स इन मिसफॉर्चून्स टू, कि जो स्कूल के जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो उन्हें दुर्भाग्य वाली चीज़ों के अंदर इंक्लूड कर देते थे, वो उन्हें फील करवाते थे कि कैसा लगता है. इन द कोर्स एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन डेफ डे एंड वन डम डे. तो क्या होता था, इस तरह से हर एक बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होता था, एक दिन डेफ डे, डेफ मतलब जो वो सुन नहीं सकता, बहरे हो जाते हैं, वो वाला डे होता था. वन डम डे, डम मतलब जिसके अंदर जिस दिन कोई भी इंसान कुछ भी बातें नहीं कर सकता, तो एक दिन उनका वो वाला दिन होता था. तो ये उनकी जो स्कूल था, स्कूल के बारे में ये एक यूनिक चीज़ थी. Does Miss Beam give the children an idea of suffering in the world? Miss Beam किस तरह से बच्चों को आइडिया देती थी इस वर्ल्ड के अंदर सफरिंग को हैंडल करने का. The children of the school are made to act as blind, lame, stiff, maimed and dumb. जो यहाँ पे lame से ये बाय मिस्टेक लिखा गया, LAMES इसकी स्पेलिंग होती है, लेम्स यानी कि लंगड़ा. कि जो स्कूल के बच्चे होते थे उन्हें बनाया जाता था, उन्हें वो एक्ट करते थे कि जैसे ब्लाइंड है कि वो अंधे हैं, लेम्स जैसे वो चल नहीं सकते, लंगड़े हैं, डेफ मतलब बहरे हैं, मेम्ड मतलब अपाहिज, उनके किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, एंड डम, डम मतलब जो इंसान बोल नहीं सकता, गूंगा होता है. वंस इन द कोर्स ऑफ टर्म मतलब पूरे के पूरे टर्म में उनकी एक बार ऐसे टर्न आती थी. दिस गिव्स देम एन आइडिया ऑफ सफरिंग. इस तरह से उन्हें आइडिया होता था कि जो लोग ऐसे होते हैं उन लोगों की लाइफ कैसी होती है. दे रियलाइज दैट सच पर्सन्स नीड हेल्प एट ऑल स्टेजेस. उन्हें ऐसे खुद से रियलाइज होता था कि ऐसे पर्सन्स को लाइफ के हर स्टेज के अंदर हेल्प की ज़रूरत होती है. Why do some children feel that dumb day is the most difficult day? ऐसे क्यों लगता था कि जो कुछ बच्चों को ऐसे क्यों लगता था कि जो डम डे है, जिस दिन वो बोल नहीं सकते, वो उनका सबसे डिफिकल्ट डे होता था. बिकॉज देयर माउथ्स आर बैंडेज, क्योंकि उनके माउथ पे पट्टी बांधी जाती थी, एंड दे हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर इन ऑर्डर टू स्पीक. मतलब उन्हें बात करने के लिए, अपने आप को चुप रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत थी, यानी उन्हें अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाने के लिए ज़रूरत थी. सो इसलिए जो उनका जो डम डे होता था वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, कि उन्हें एक्सरसाइज करनी थी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखने के लिए, कि उन्हें बात नहीं करनी है. हाउ इज़ द ब्लाइंड डे एजुकेटिव टू बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स? कि जो ब्लाइंड डे होता है वो किस तरह से एक तरह से शिक्षाप्रद होता है ब्लाइंड वाले लोगों के लिए भी और हेल्पर्स के लिए भी. ड्यूरिंग द ब्लाइंड, जिस दिन वो अंधे होते थे, देयर आइज आर बैंडेज, जो उनकी आइज थी उनको कवर कर दिया जाता था. दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंट इन एवरीथिंग. इसका मतलब उन्हें पूरा दिन के लिए हेल्प करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती थी. एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड टू हेल्प देम. एंड दूसरे बच्चों को भी ऐसे सिखाया जाता था कि उन्हें उनकी हेल्प करनी है. जो ब्लाइंड पर्सन है, रास्ते
रास्ते पे जाना आना, पानी पीने जाना थ्रू आउट द डे, एंड लीड देम अबाउट। इन दिस वे इट इज़ एजुकेटेड। तो इस तरह से ये चीज़ें थी जो एजुकेटिव थी, एक चीज़ नई लर्निंग थी जो ब्लाइंड है उस पर्सन के लिए भी और हेल्प पर्सन, क्योंकि उन्हें उनकी हेल्प करनी है और फिर कुछ दिन बाद उनकी भी वैसे ही टर्न आनी थी, तो एक दूसरे की वो क्या करते थे, इस तरह से हेल्प करते थे। Our last question, how far the 4 lines in the verse which the chapter ends relate to the theme of the chapter? कि जो चैप्टर की जो 4 लाइन्स थे जिनसे चैप्टर को एंड किया गया है वो उस पूरे के पूरे चैप्टर की थीम के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं। सो जैसे यहाँ पे 4 लाइन्स दे रखी हैं, द 4 लाइन्स इन द वर्स आर, कैन आई सी अनदर्स बॉय एंड नॉट शेयर देयर सोरोज टू, ओह नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर इट कैन बी। सो देखो, द थीम ऑफ द चैप्टर इज हाउ कैन वी फील सिंपैथी फॉर द एफिलिएटेड पीपल। जो इस चैप्टर का थीम है वो क्या है कि हम किस तरह से सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति रख सकते हैं। एफ्लिक्टेड पीपल, एफ्लिक्टेड मतलब जो लोग क्या है, अपाहिज हैं, अपंग हैं, या फिर जो कि डिसेबल्ड पर्सन है, उन लोगों के लिए हम किस तरह से सिंपैथी रख सकते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय आवरसेल्फ सफरिंग दैट वे। हम उस चीज़ को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम पहले उस सफरिंग को खुद फील करें। मिस बीम टॉट हर pupils, जो मिस बीम थी वो अपने बच्चों को सिखाती थी द ब्लाइंड, हाउ द ब्लाइंड, द डीफ, द डम, द मेम्ड एंड द लेम फेल्ट बाय मेकिंग देम एक्ट द वे वंस इन द टर्म। कि मिस बीम अपने बच्चों को सिखाती थी किस तरह से ब्लाइंड डे है, डीफ मतलब बहरे वाला डे है जिस दिन बोल नहीं सकते, डम डे है, मेम मतलब जिस दिन वो डिसेबल किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर लेम मतलब लंगड़ा है, किस तरह से वो चीज़ें उन्हें फील करवाती हैं जब वो ऐसा खुद होते हैं। इन द वे दे लर्न द सफरिंग ऑफ एफिलिएटेड पीपल, इस तरह से वो फील कर सकते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही कैसी हो सकती है, मतलब कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हमें हमेशा उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों को स्पेशल तरह से फील करवाना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आप इनको यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके, इन अवर नेक्स्ट पार्ट we will do its textual exercise. So the students who haven't read the chapter yet, please go to the first part and read the chapter. Thank you very much. Have a wonderful day.